छत्तीसगढ़ रायपुर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म उत्सव आज पंडरी स्थित गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख धर्म के लिए कई नियम बनाए, जिसका पालन आज भी किया जाता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में स्थापित किया और सामाजिक समानता का पुरजोर समर्थन किया। पौष माह की सप्तमी तिथि पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। इस साल आज यानी 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे। वे सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह जी अपने जीवन काल में हमेशा दमन और भेदभाव के खिलाफ खड़े रहे, इसलिए वे लोगों के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में उभरे। शौर्य और साहस के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इन्होंने ही बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा वाणी वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह दिया था। खालसा पंथ की स्थापना के पीछे इनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और मुगलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। कहा जाता है कि सिखों के लिए 5 चीजें बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंधा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने ही दिया था। इन चीजों को 5 ककार कहा जाता है, जिन्हें धारण करना सभी सिखों के लिए अनिवार्य होता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा होने के साथ कई भाषाओं के जानकार और विद्वान महापुरुष थे। इन्हें पंजाबी, फारसी, अरबी, संस्कृत और उर्दू समेत कई भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। इनके बाद ही गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च गुरु का दर्जा दिया गया था। कहा जाता है कि अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद मात्र 9 साल की उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की जिम्मेदारी ली। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की कला भी सीखी और फिर अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया। हंगामा न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ से निकिता जसवानी की रिपोर्ट। सिर्फ विवरण देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपने 4 साहिबजादों की कुर्बानी दी। इनसे ज़्यादा कुर्बानी सरवंश दानी कोई भी नहीं है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का हम जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं पंडरी गुरुद्वारे में, जहाँ लंगर की व्यवस्था की है। सभी श्रद्धालु आए हैं और बहुत ही सुंदर गुरबाणी का यहाँ पर कीर्तन किया गया है और सभी लोग उनको अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आकर हमारे सिख समाज में सभी ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर गुरुपुरब मनाया है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात जितनी कही जाए उतनी कम है। इनकी कुर्बानियों को ज़्यादा विस्तार से बता सकती हूँ मैं, लेकिन यहाँ का समय कम है, इसलिए यही बोली हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसा ना कुर्बान सरवंश दानी कोई भी नहीं हुआ है ना होगा। बोले सोनिहाल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु, दशम पिता बोलते हैं, जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता और अपने बच्चों को का बलिदान दिया। ऐसे बलिदानी गुरु का आज जन्म दिवस है। पंडरी गुरुद्वारा गोविंद नगर में बड़े उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं। सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी गुरु जी को मानते हैं और यहाँ पर मत्था टेकने आए हैं, अरदास किए हैं और सर्वंश सर्बत का भला, मतलब सबके भले के लिए सबने यहाँ अरदास की है। और गुरु का लंगर सुखबीर सिंह सिंघोत्रा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सिख समाज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, 357वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी के संबंध में हमारे गुरुद्वारा गुरु गोविंद नगर में भी ये विशाल कार्यक्रम संगत के सहयोग से और बाकी सब पूरे शहरवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और जिसमें गुरु साहब का जो संदेश है, जो संत सिपाही का संदेश है और जो आपसी भाईचारे का संदेश है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये सब कार्यक्रम होते हैं। और हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और पूरे देश की जनता को आप लोगों के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं और गुरु साहब के संदेशों को दूर दूर तक प्रचारित करने के लिए आपके सहयोग का भी धन्यवाद करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मनिंदर सिंह, सचिव गुरुद्वारा
गोविंद नगर रायपुर।